गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, BEL की तरफ से, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक वैकेंसी आई है, ठीक है। और ये जो वैकेंसी है वो गाजियाबाद डिवीज़न की है, गाजियाबाद यूनिट की आपके पास क्या है वैकेंसी है, जो कि आपके पास कल देखने को मिली थी, ठीक है। आज नोटिफिकेशन जब मुझे मिला उस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट डे मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये 10 तारीख को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको 11 तारीख को मिल रहा है वीडियो। तो उस हिसाब से आप लोग क्या कर लीजिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर जो पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की, EAT की, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है, ठीक है। किस किस ब्रांच में? इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में। मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पर आपके पास कितनी भाई 7 सीटें हैं, अच्छी सीट हैं, ठीक है, एक यूनिट के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 12, CS की बात करें तो 2 और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 1। यहाँ पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है रिजर्वेशन पैटर्न के हिसाब से। पे स्केल जो रहेगा बेसिकली, अगर हम यहाँ से बात करते हैं, ये 24,500 से लेकर आपके पास 90,000 के बीच में आपके पास पे स्केल जो है वो रहने वाला है, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड C की भी वैकेंसी है, जिसमें आपके पास ITI और प्लस 1 ईयर की अप्रेंटिसशिप मांगी गई है। कौन कौन सी ब्रांच है यहाँ पर? यहाँ पर आपके पास दोस्तों फिटर है, जिसमें 11 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन है जिसमें 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है जिसमें 15 पोस्ट हैं, ठीक। यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपके पास जो सैलरी पे स्केल है, ये आपके पास 21,500 से 82,000 तक आपके पास जो है दोस्तों है। क्या क्या चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो जब आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, इनिशियली 6 मंथ जो है EAT को 2400 रुपये पर मंथ का स्टाइपेंड ही मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पर और क्या चीज़ें आपको बताई गई हैं, आपसे पूछा नेशनलिटी आपके पास भाई इंडियन सिटीजन होना चाहिए, मिनिमम 18 ईयर की एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट 1/10 पर चेक होगी, 1 अक्टूबर पर चेक होगी, 1 अक्टूबर 2025 पर चेक होगी। अपर लिमिट की जो यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है वो 28 साल का दे रखा है, दोनों में, EAT के अंदर भी और टेक्नीशियन C के अंदर भी। बाकी आपका एज रिलैक्सेशन जिस हिसाब से आपको मिलता है उस हिसाब से आपको दोस्तों मिलेगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रोफार्मा है, आप अपने जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया लागू कर रहे हैं आप, उस हिसाब से उसके सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो भी आपकी पोस्ट है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस में सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले, IT वाले यहाँ पर एलिजिबल जो हैं दोस्तों नहीं हैं, ठीक। अब यहाँ पर मिनिमम मार्क्स कितने गेन करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें ही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे लड़के इतना गेन नहीं कर पाते, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या है, EAT के लिए जो मतलब डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है, वहाँ पर जर्नल, OBC और EWS को 60% और SC PWD ST जो भी आपके पास रहेंगे उनको 50% एग्रीगेट मार्क जो है वो आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स इतना होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करते हैं एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कब है भाई? लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है आपके पास 30 अगस्त है, और वो भी यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपके पास क्या होना चाहिए भाई, एप्लीकेशन होना चाहिए जो एक्टिव हो, ठीक है, एक्टिव हो 30 तक, मतलब उस 30 तक अगर आपका 30 अक्टूबर तक अगर आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन है तो आप क्या है भाई, वैलिड है। ये यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है ये मैंडेटरी आपके पास है कि ये आपको भरना ही भरना है, और अगर इनएक्टिव है आपका तो भी आप अपीयर नहीं करे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो सिर्फ दिल्ली NCR में होता है, और जनरली ये अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो नोएडा या गाजियाबाद के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर SMS के थ्रू, ईमेल के थ्रू आपको क्या बता दिया जाएगा, CBT एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। पैटर्न क्या रहेगा वो आप समझ लीजिए, 150 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। कितना रहेगा भाई, 150 मार्क्स के यहाँ पर आपके पास चीज़ें रहेंगी। 50 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, 50 नंबर का 100 नंबर का टेक्निकल एप्टीट्यूड रहेगा। 100 नंबर के टेक्निकल एप्टीट्यूड में 100 क्वेश्चन रहेंगे। 50 नंबर में आपके पास रीजनिंग रहेगी, ठीक है।
कंप्रहेंशन रहेगा, ठीक है, न्यूमेरेसी डाटा रहेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स और जनरल नॉलेज। 50 नंबर जैसे कि जो हम लोग एसएससी में या अभी आपने डीडीए का देखा होगा उसमें बस बेसिकली कंप्यूटर है, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्या है भाई हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या करना है भाई, ध्यान रखना। और यहाँ पर दोनों कैटेगरी में पास होना जरूरी है। एग्रीगेट तो आपको 50% लाना नंबर, मतलब 150 में से 75 नंबर आपके पास जरूरी है ही है, लेकिन पार्ट ए में भी 35% और पार्ट बी में भी 35%। तो इसका मतलब क्या है, जो 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन में मतलब अगर 35% देख रहे हो तो अप्रॉक्सीमेट आपके पास क्या हो गया, 15 3 45, और ये आपका हो गया लगभग 19 नंबर आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास होने चाहिए, लगभग 19 नंबर, 18.5 नंबर के आसपास होने ही चाहिए। और इधर आपके पास क्या भाई, इधर आपके पास जो है आपके पास नंबर जो है वो 35 होने ही चाहिए, तभी आपके पास। और दोनों मिलाकर आपके पास मिनिमम, अगर आप अनरिजर्व से हैं तो 50% एग्रीगेट 60% एग्रीगेशन आपका होना ही चाहिए, ठीक है, मतलब 90 नंबर होने ही चाहिए, 60% आपके पास होने चाहिए, तो मतलब 90 मार्क्स आपके पास होने चाहिए मिनिमम, तभी आपका कट ऑफ में नाम भी बनेगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी हैं, उन चीज़ों को भी समझ लो, ठीक है, उन चीज़ों को भी समझ लो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब होगा, वो भाई नवंबर में ही आपके पास होगा। कब होगा भाई दोस्तों, नवंबर के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा। कब, नवंबर में, दिवाली बाद आपको देखने को जो है वो दोस्तों मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिया कि स्टाइपेंड जो है वो 2400 रुपये पर महीना है, ठीक है। उसके बाद आप बेसिक पे पहुँच जाओगे। फीस का क्या है, यहाँ पर 490 रुपये है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, 500 रुपये प्लस 18% जीएसटी। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन ये एग्जम्प्ट हैं, ये इनकी फ्री है। एप्लीकेशन जो है फ़ी रिफंडेबल नहीं है किसी भी तरीके से आपके पास क्या है, रिफंडेबल जो है वो नहीं है, ठीक है। चलिए, कहाँ से भरना है, यहाँ तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। जब आप यहाँ पर जाएंगे www.bell/india.in पर आप लोग इसको भर सकते हैं। 9 तारीख से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, 9 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। कोई भी आपको कॉपी जो है, मैनुअल पेपर जो है वो इंटरटेन नहीं कराना है हार्ड कॉपी की फॉर्मेट में, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो है वो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक। अगर आप क्या है, आपके पास क्या है, आप कोई गवर्नमेंट जॉब में है या फिर प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, किसी भी तरीके से हैं, तो आपको एनओसी चाहिए होगी एट अ टाइम ऑफ डीवी, ठीक है। एट अ टाइम ऑफ डीवी, अगर आप डीवी के समय पर नहीं दे पाएंगे तो उसमें क्या कर दिया जाएगा, आपको बाहर की तरफ निकाल दिया जाएगा भाई, आपसे टाटा बाय कर लिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा, डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे आप, ठीक है। बाकी इसमें यही अपडेट थी जो आप लोगों को देनी थी। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 9 तारीख, लास्ट डेट है जो वो 30 तारीख आपके पास है। ये सभी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी दोस्त चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सेशन को जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए। बहुत जल्दी आप लोगों को बताया है कि जैसे एनएचपीसी की भी एक स्ट्रैटेजी की वीडियो है, वो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और 16 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 16 अक्टूबर से जो है वो क्लासेस क्या करने वाला हूँ मैं, स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मज़ा आएगा, अच्छी तरीके से लगेंगे। और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मैं आप लोगों के लिए प्लान कर रहा हूँ, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।